सेक्स, भूख, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, ये सब कुछ और इससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे शरीर में केवल एक चीज़ कंट्रोल करता है, एक महत्वपूर्ण ग्लैंड हमारे दिमाग में, जो इतने सारे हार्मोन रिलीज करता है जो हमारे पूरे के पूरे शरीर की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बता रखा है कि हार्मोन एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जिसके वजह से सेल आपस में बात कर पाते हैं। ये हमारे शरीर की भाषा की तरह होते हैं जिसे केवल सेल ही पढ़ पाते हैं। देखिए, हमारे दिमाग में मौजूद एक बहुत ही छोटा सा ग्लैंड होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये बहुत ही छोटा सा ग्लैंड है जो कि हमारे शरीर का मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। यानी यही हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं, उसे कंट्रोल करता है। पहले इस हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होगा जो जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा शरीर के बाकी के महत्वपूर्ण हार्मोन को रिलीज करने के लिए। अब मैं ये सोच रहा हूँ जब ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो मेरे चैनल पर इसके बारे में डिटेल जानकारी ना हो, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं होगा। तो जितनी भी जानकारी मैं जुटा पाया हूँ उतना आज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये जानकारी मैं डिलीवर कर देता हूँ। देखिए, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी दोनों ही आपस में जुड़े रहते हैं। दोनों के एक्सिस से ही हार्मोन का रेगुलेशन होता है और हार्मोन दूसरे ग्लैंड को जाकर एक्टिवेट करते हैं। हाइपोथैलेमस जो कि पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से ब्लड वेसल से जुड़ा रहता है और पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पार्ट हाइपोथैलेमस से नर्व के थ्रू जुड़ा रहता है। अब देखिए, हाइपोथैलेमस में दरअसल स्पेशल किस्म के 11 न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस मतलब न्यूरॉन के सेल बॉडी के कलेक्शन को कहते हैं। हाइपोथैलेमस के ये जो न्यूक्लियस हैं वो स्पेशल किस्म के न्यूरॉन न्यूरो एंडोक्राइन सेल से बने हुए होते हैं। यही स्पेशल किस्म के न्यूरॉन से बने हुए ये 11 प्रकार के न्यूक्लियस आप अपने स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। ये जो न्यूक्लियस हैं ये विभिन्न प्रकार के 9 हार्मोन को सिंथेसिस करते हैं और यही 9 हार्मोन हमारे पूरे के पूरे बॉडी को रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं। ये 9 हार्मोन दरअसल पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाते हैं और उन्हें स्टिमुलेट करते हैं अलग प्रकार के हार्मोन को रिलीज करने के लिए, जो दूसरे ग्लैंड पर जाकर स्पेसिफिक टाइप के हार्मोन को बनाने के लिए उन्हें एक्टिवेट करते हैं। चलिए एक एक करके उन सभी हार्मोन के बारे में जान लेते हैं और वो कैसे सिंथेसिस होते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट हार्मोन हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है उसका नाम है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हार्मोन है ये, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को स्टिमुलेट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करने के लिए। और बाद में यही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाकर थायराइड को स्टिमुलेट करता है थायराइड के T3 और T4 हार्मोन को रिलीज करने के लिए। अब देखिए, ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड यानी अमीनो एसिड के लॉन्ग चेन से बने हुए मॉलिक्यूल। जो भी हम भोजन खाएंगे प्रोटीन युक्त, पचने के बाद जब वो अमीनो एसिड में टूट जाएगा तो पचने के बाद यही अमीनो एसिड हमारे हाइपोथैलेमस के इस पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस पर जाएगा, जहां पर पर्वो सेल्युलरी न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स इन अमीनो एसिड से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिंथेसाइज करेंगे और यहीं पर यह हार्मोन बन जाएगा। दूसरे प्रकार का जो स्पेशल हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस निर्मित करता है उसका नाम है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यह भी एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है जो कि हमारे शरीर में मौजूद अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन के सरल स्वरूप होते हैं उनसे मिलकर बने हुए होते हैं। हमारे हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में अमीनो एसिड से ही इसका सिंथेसिस होता है और सिंथेसिस होने के बाद ये सीधे ब्लड में जाकर रिलीज होते हैं, जहां पर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करने के लिए, जो एड्रीनल ग्लैंड पर जाकर उन्हें स्टिमुलेट करेगा कॉर्टिसोल और बाकी के हार्मोन को रिलीज करने के लिए। तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है हाइपोथैलेमस वो होता है डोपामाइन, जो हमें प्लेजर की फीलिंग को महसूस करवाता है। साथ ही साथ ये प्रोलैक्टिन हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट भी करता है, यानी उन्हें ब्लड में रिलीज होने से रोकता है। डोपामाइन को हम ढंग से जानेंगे। अभी आप ये जानिए कि हाइपोथैलेमस के आर्क्यूएट न्यूक्लियस पर ये डोपामाइन का सिंथेसिस होता है और दरअसल ये एक एमाइन हार्मोन है जो कि मेनली अमीनो एसिड के शॉर्ट चेन मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। हाइपोथैलेमस में सिंथेसिस होने वाला ये एकमात्र शॉर्ट चेन एमाइन हार्मोन है। आपको बता दें कि डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है और ब्रेन के बाकी हिस्सों में भी डोपामाइन का सिंथेसिस होता है। बाकी के न्यूरोट्रांसमीटर की तरह इसको भी समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए।
चौथे प्रकार का जो हार्मोन हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है वो होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये अमीनो एसिड से ही बनता है। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलकर पिट्यूटरी को जाता है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए। यानी ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, तब कहीं जाकर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा और तभी ग्रोथ हार्मोन से आगे जाकर हमें भूख भी लग जाएगा और शरीर में ग्रोथ भी होगा। हमारी हाइट भी इंक्रीज होती है इसी ग्रोथ हार्मोन की वजह से। और आपको बता दें कि ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस के आर्क्यूएट न्यूक्लियस पर सिंथेसिस होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी पर स्टोर या उन्हें स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए। अब देखिए, जो पांचवें प्रकार का हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज करेगा वो होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो हार्मोन जो हमारे सेक्स ग्लैंड को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो या पुरुषों में टेस्टिकल्स के डेवलपमेंट की बात हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन ही है, क्योंकि ये अमीनो एसिड से ही मिलकर बना हुआ होता है। अमीनो एसिड के लॉन्ग चेन से मिलकर ये बना हुआ होता है। और आपको बता दें कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन हमारे हाइपोथैलेमस के प्री ऑप्टिक एरिया में सिंथेसिस होता है। देखिए क्या होगा, जब ये पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट को स्टिमुलेट करेगा तो पिट्यूटरी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा, जो कि पीरियड्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ये पिट्यूटरी ही रिलीज करेगा इस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्टिमुलेशन से, जो कि फॉलिकल्स को ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखिए, जो छठा हार्मोन रिलीज करेगा हमारा हाइपोथैलेमस वो है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन दरअसल एक इनहिबिटिंग हार्मोन है, जो कि थायराइड में जाकर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करेगा, ताकि थायराइड हार्मोन ज़्यादा ना बने। और ग्रोथ हार्मोन को भी इनहिबिट करने का काम ये हार्मोन करेगा। हाइपोथैलेमस के पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में इस हार्मोन का सिंथेसिस होता है। अब देखिए, आप ये जान गए हैं कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट को स्टिमुलेट करके कौन कौन से हार्मोन रिलीज करवाता है। अब ये जान लेते हैं कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट को स्टिमुलेट करके कौन कौन से हार्मोन रिलीज करवाता है। देखिए, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के साथ एक्सिस बनाकर नर्व के थ्रू ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन और न्यूरोटेंसिन जैसे हार्मोन रिलीज कराता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के साथ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से नर्व फाइबर के थ्रू जुड़ा रहता है। ऑक्सीटोसिन सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस पर जाकर सिंथेसिस होता है हाइपोथैलेमस में, और ये ब्रेस्ट मिल्क और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। हालांकि पिट्यूटरी को समझे बिना इसे समझना लगभग कठिन ही है। हम आगे के वीडियो में ये सब जानेंगे। वैसोप्रेसिन नाम का हार्मोन पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस पर सिंथेसिस होता है और ये किडनी में यूरिन फिल्टर में मदद करता है। न्यूरोटेंसिन नाम का हार्मोन भी हमारे हाइपोथैलेमस में सिंथेसिस होता है। खास बात यह है कि न्यूरोटेंसिन हार्मोन शरीर के बाकी हिस्सों में भी बनता है और ये न्यूरोटेंसिन हार्मोन का काम हमारे भोजन में जो हम फैटी एसिड खाते हैं उसको सेल में अपटेक करना और मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज करना, साथ ही साथ हमारे ब्रेन में जो बाकी के न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामाइन, गाबा या ग्लूटामेट उनको ये मॉड्यूलेट करने का काम भी करता है। ये न्यूरोटेंसिन हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है। तो कुल 9 हार्मोन को बहुत ही शॉर्ट में जानने का प्रयास किया है हमने। जब हम पिट्यूटरी समझने लगेंगे तो ये हमें पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।